Good morning, dear friends. Welcome to Chauhan classes. Today we are going to revise our English grammar chapter direct and indirect narration. As you know, we are revising our grammar through board question papers. So, in this video also, we have taken sentences from board question papers. We have selected them according to their categories so that we can understand them easily. So, be with me till the end of the video and learn it well. सबसे पहले सिंपल सेंटेंस से शुरू करते हैं. राम विल से आई सॉ माई टीचर इन द पार्क. मैंने मेरे टीचर को पार्क में देखा. रिपोर्टिंग वर्ब हमारी फ्यूचर में है, विल से. तो रिपोर्टिंग वर्ब फ्यूचर और प्रेजेंट में हो तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलता. तो क्या होगा? राम विल से दैट. अब जो आई है वो स्पीकर के अनुसार बदलेगा, बोलने वाले के अनुसार. बोलने वाला राम है तो आई ही में चेंज हो जाएगा. अब आगे है सॉ जो कि सेकंड फॉर्म है, लेकिन हम यहाँ टेंस नहीं बदलेंगे क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब फ्यूचर में है. तो क्या हो जाएगा? राम विल से दैट ही सा. अब राम का टीचर है, माई टीचर, राम का टीचर, हिज टीचर इन द पार्क. तो सेंटेंस हुआ राम विल से दैट ही सा हिज टीचर इन द पार्क. He said light travels in a straight line. उसने कहा प्रकाश एक सीधी रेखा में चलता है. अब इस सेंटेंस में कही गई बात एक यूनिवर्सल और साइंटिफिक ट्रूथ है, एक सार्वभौमिक सच्चाई. और ये भी नियम है कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में भी हो लेकिन सेंटेंस में कोई यूनिवर्सल ट्रूथ हो तो भी हम रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलेंगे. इस सेंटेंस में भी वाक्य को सिर्फ दैट लगाकर यूं ही जोड़ दिया जाएगा. सेंटेंस में टेंस का कोई चेंज नहीं होगा. तो उत्तर क्या होगा? ही सेड दैट लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन. मोहन सेड आई एम एन अर्ली राइजर. मोहन ने कहा मैं सुबह जल्दी उठता हूं. तो इस सेंटेंस में कही गई बात मोहन की आदत है, और यदि रिपोर्टेड स्पीच में किसी आदत का जिक्र हो तो उसका टेंस नहीं बदलता. तो अब इस सेंटेंस को एक सिंपल सेंटेंस होने के कारण हम कैसे बदलेंगे कि मोहन सैड दैट. सिंपल सेंटेंस को हम दैट से ही जोड़ते हैं. तो मोहन सैड दैट. अब ये आई चेंज हो जाएगा मोहन के अकॉर्डिंग ही में. लेकिन अब देखिए यहाँ जो एम है वो प्रेजेंट को दर्शा रहा है. तो मोहन जब ही में चेंज होगा तो ही के साथ आएगा इज. तो मोहन सेड दैट ही इज एन अर्ली राइजर. आई सेड आई हैव फिनिश्ड माई ड्यूटी. मैंने कहा मैंने मेरी ड्यूटी खत्म कर दी है. अब देखिए सेंटेंस सिंपल है. आई सेड हम सिंपल सेंटेंस को जोड़ देंगे दैट से. तो आई सेड दैट यहां तक हो गया. अब इस सेंटेंस में जो दो प्रोनाउन आए हैं, पर्सनल प्रोनाउन, वह आई और माई, जो कि चेंज होंगे स्पीकर यानी कि बोलने वाले के अनुसार. अब वो बोलने वाला खुद मैं हूं यानी कि आई. तो अब इसी के अकॉर्डिंग चेंज होंगे. और दूसरा इसमें चेंज होगी हमारी टेंस. हैव लिखा है, हम हैज और हैव को चेंज करते हैं हैड में. तो सेंटेंस अब कैसे होगा? आई सेड दैट आई हैड फिनिश्ड, और क्योंकि माई चेंज नहीं होगा तो माई ड्यूटी. आई सेड दैट आई हैड फिनिश्ड माई ड्यूटी. द टीचर सेड यू कैन डू इट कमला. टीचर ने कहा तुम ये कर सकती हो कमला.
देखिए, यदि रिपोर्टिंग वर्ब में कोई ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया हो और वर्ब हमारी सिर्फ सेड हो तो हम अभी तक उसे सेड में ही करते थे। लेकिन इस सेंटेंस में अगर आप ध्यान दें तो हमें रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट वो रिपोर्टेड स्पीच में मिल रहा है, यानी कि आगे जाकर हमें ये बात पता चल गई कि टीचर ने ये बात किसको कही। तो अब रिपोर्टिंग वर्ब हमारी सैड में न रहकर टोल्ड हो जाएगी। तो सेंटेंस होगा द टीचर टोल्ड कमला दैट। अब दैट क्यों? क्योंकि वाक्य को दैट से जोड़ना है, सिंपल सेंटेंस है। अब ये यू कौन है? यू है कमला, क्योंकि सेकंड पर्सन के प्रोनाउन सुनने वाले के अनुसार बदले जाते हैं। यहां सुनने वाली कमला है, यानी कि शी। द टीचर टोल्ड कमला दैट शी। अब कैन को हम बदल देते हैं कुड में, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यहां चेंज नहीं होगी, क्योंकि मॉडल के बाद कभी भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चेंज नहीं होती। तो सेंटेंस होगा द टीचर टोल्ड कमला दैट शी कुड डू इट। रमेश सेड टू मी माई बुक इज बेटर देन योर्स। रमेश ने मुझे कहा मेरी किताब तुम्हारी से बढ़िया है। अब देखिए, सेंटेंस सिंपल है और रमेश ने ये बात मुझे कही, तो ऑब्जेक्ट भी है रिपोर्टिंग वर्ब का, तो हम रिपोर्टिंग वर्ब को अब टोल्ड में बदलेंगे। सेंटेंस सिंपल है तो वाक्य को दैट से जोड़ेंगे। अब रमेश ने कहा मेरी किताब। मेरी किसकी? क्योंकि बोलने वाला रमेश है, तो ये चेंज होगा हिज बुक में। और हमारा जो वर्ब है वो है इज। वर्ब को हम चेंज कर देंगे वाज में। अब बेटर देन योर्स, यानी कि तुम्हारी से। तुम्हारी किसकी? मेरी। मेरी मीन्स माइन। तो सेंटेंस होगा रमेश टोल्ड मी दैट हिज बुक वाज बेटर देन माइन। अब करते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस। आई सेड टू हर, मैंने उसे कहा डू यू वॉन्ट माई हेल्प, क्या तुम्हें मेरी मदद चाहिए? अब सेंटेंस इंटेरोगेटिव है, प्रश्न पूछा जा रहा है, तो रिपोर्टिंग वर्ब को हम अब की बार आस्क्ड में बदलेंगे। दूसरी बात, ये प्रश्न है यस और नो का, यानी कि वो हाँ भी कर सकती है कि मदद चाहिए या फिर ना भी। तो इस सिचुएशन में यदि प्रश्न यस और नो का हो तो हम सेंटेंस को इफ या वेदर से जोड़ते हैं। फिर सेंटेंस यहां तक हुआ आई आस्क्ड हर इफ। अब ये यू कौन है? यू है जिसे मैं पूछ रहा हूं, और वो कौन है? वो लड़की हर, यानी कि शी। अब हमारे पास है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वांट। रूल कहता है फर्स्ट फॉर्म को चेंज कर दो सेकंड में, ये चेंज हो जाएगी वांटेड। अब फिर माई हेल्प, मेरी मदद। मैंने उसे कहा क्या तुम्हें मेरी मदद की जरूरत है? तो बोलने वाला कौन है? मैं ही हूं, तो ये प्रोनाउन यहां चेंज नहीं होगा। फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन बोलने वाले के अनुसार ही बदलेगा। तो माई हेल्प। तो सही उत्तर हुआ आई आस्क्ड हर इफ शी वांटेड माई हेल्प। He asked me where is the station। उसने मुझसे पूछा स्टेशन कहाँ है। अब इस प्रश्न का उत्तर भी हाँ या ना में नहीं दिया जा सकता। और दूसरी बात ये कि ये क्वेश्चन WH वर्ड से शुरू है, तो जब हम सेंटेंस को जोड़ेंगे तो WH वर्ड ही इस सेंटेंस को जोड़ देगा। तो अब क्या होगा उत्तर? ही आस्क्ड मी, उसने मुझसे पूछा। वेयर, अब जब हम डायरेक्ट नरेशन लिखते हैं तो उस वक्त हमारा ये सेंटेंस इंटेरोगेटिव है। लेकिन जब मैं एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस को इनडायरेक्ट बनाकर लिखूंगा तो वो एक सिंपल स्टेटमेंट बन जाएगा और इंटेरोगेटिव
नहीं रहेगा। और सिंपल सेंटेंस में सब्जेक्ट पहले आता है, हेल्पिंग वर्ब बाद में। तो अब यहाँ हमारा सब्जेक्ट रहेगा द स्टेशन और हेल्पिंग वर्ब है इज। और रूल के मुताबिक हम इज को बदल देंगे वाज में। तो अब सेंटेंस किस तरह से सोल्व होगा? ही आस्क्ड मी वेयर द स्टेशन वाज। आई आस्क्ड हिम आर यू हैप्पी? मैंने उसे पूछा क्या तुम खुश हो? तो अब ये प्रश्न हाँ और ना वाला है। वो खुश हो भी सकता है और नहीं भी। तो इसे भी हम जब जोड़ेंगे तो इफ और वेदर का ही प्रयोग करेंगे। अब रिपोर्टिंग वर्ब क्वेश्चन है तो आस्क्ड में बदलेंगे, लेकिन यहाँ हमें पहले से ही आस्क्ड मिली हुई है। तो हम क्या करेंगे? अब आई आस्क्ड हिम इफ। अब ये सेंटेंस इंटेरोगेटिव है, लेकिन जब हम इसे इनडायरेक्ट में करके लिखेंगे तो ये सिंपल हो जाएगा। यानी कि अब जो आर की जगह पे आएगा वो यू के बाद आएगा। मगर अब यू कौन है? यू कौन है? जिसे मैंने पूछा है, यानी कि वो हिम। तो वो यू बन जाएगा अब ही। ही मेरा सब्जेक्ट हो गया। अब इसके बाद आएगी हेल्पिंग वर्ब जो कि आर है। आर को हम बदलते हैं वाज और वर में, लेकिन अब क्योंकि हमारा सब्जेक्ट ही है तो ही के साथ आएगा वाज। तो आई आस्क्ड हिम इफ ही वाज हैप्पी। द टीचर सेड टू हिम व्हाई हैव यू बीन एब्सेंट? टीचर ने उसे कहा तुम एब्सेंट क्यों थे? अब सेंटेंस इंटेरोगेटिव है तो सबसे पहले हम रिपोर्टिंग वर्ब सेड टू को आस्क्ड में बदल देंगे। उसके बाद हमारी रिपोर्टेड स्पीच स्टार्ट हो रही है WH वर्ड वाई से। तो WH वर्ड वाई ही सेंटेंस को जोड़ देगा। अब बचा हैव यू बीन एब्सेंट। अब देखिए इसमें सेकंड पर्सन यू है। यू के सेकंड पर्सन के जो प्रोनाउन है वो सुनने वाले के अनुसार बदलेंगे। अब यहाँ सुनने वाला कौन है? हिम, यानी कि वो एक आदमी है, एक लड़का है। तो ये हो गया ही। अब हैज और हैव इनको हम बदलते हैं हैड में। तो पूरा सेंटेंस हमारा क्या हुआ? द टीचर आस्क्ड हिम व्हाई, यू की जगह पे अब आ गया ही, हैव को हमने बदल दिया हैड बीन एब्सेंट। द टीचर आस्क्ड हिम व्हाई ही हैड बीन एब्सेंट। द टीचर सेड बॉयज व्हाई आर यू मेकिंग अ नॉइस? टीचर ने कहा लड़कों तुम शोर क्यों मचा रहे हो? तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, हम रिपोर्टिंग वर्ब को आस्क्ड में बदलेंगे। और हमें यहाँ पर ये भी पता चल गया कि टीचर ने ये बात किसे कही। तो हम कहेंगे द टीचर आस्क्ड बॉयज। अब सेंटेंस इंटेरोगेटिव है और हमें एक कनेक्टर WH वर्ड मिला हुआ है, उसी से हम सेंटेंस को जोड़ देंगे क्योंकि सेंटेंस हमारा यस और नो का नहीं है। अब हमारे पास है आर यू मेकिंग अ नॉइज। जब हम इसे अब इनडायरेक्ट में बदलेंगे तो हमारा सब्जेक्ट पहले आएगा और हमारी आर यानी कि आर की जगह पे जो भी आएगा वो चला जाएगा सब्जेक्ट के बाद में। अब ये यू कौन है? यू है जिसे टीचर ने कहा, यानी कि वो बॉयज। तो अब वो बॉयज जो हैं वो प्लूरल हैं, तो यहाँ बॉयज चेंज होगा दे में। द टीचर आस्क्ड बॉयज व्हाई दे। इस एमआर को हम बदल देते हैं वाज वर्ब में। तो सेंटेंस हुआ द टीचर आस्क्ड बॉयज व्हाई दे वर मेकिंग अ नॉइस। अब बात करते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस की। द टीचर सेड टू विशाल गेट आउट ऑफ द क्लास।
टीचर ने विशाल से कहा, क्लास से बाहर निकल जाओ। अब ये सेंटेंस एक इम्पेरेटिव सेंटेंस है और इम्पेरेटिव सेंटेंस में हम रिपोर्टिंग वर्ब सैड को वाक्य के भाव के अनुसार, उसकी सेंस के अनुसार बदलेंगे। अब इस सेंटेंस में टीचर ने विशाल को एक ऑर्डर दिया है, आदेश दिया है, तो रिपोर्टिंग वर्ब हमारी ऑर्डर्ड में बदलेगी। दूसरी बात, रिपोर्टेड स्पीच का पहला अक्षर आपको इंपेरेटिव सेंटेंस में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिलेगी, जैसा कि इस सेंटेंस में गेट है। अब हमें सेंटेंस को जब जोड़ना है तो कैसे जोड़ना है, हमें उस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले टू लगाकर सेंटेंस को जोड़ देना है। तो अब हमारा सेंटेंस क्या होगा? द टीचर ऑर्डर्ड विशाल टू गेट आउट ऑफ द क्लास। I said to him, please don't smoke here. मैंने उसे कहा, कृपया यहाँ धूम्रपान मत कीजिए। इम्पेरेटिव सेंटेंस है और इस सेंटेंस में ये जो प्लीज आया है ये बता रहा है कि ये एक प्रार्थना है, एक रिक्वेस्ट है। तो हम रिपोर्टिंग वर्ब को रिक्वेस्ट में बदल देंगे, रिक्वेस्टेड। तो अब हमारे पास बचा डोंट स्मोक हेयर। अब जो डोंट है उसका बदलते समय जो डू है वो चला जाता है और जो नॉट है वो टू से पहले, देखिए वर्ब हमारी फर्स्ट फॉर्म है स्मोक, उस स्मोक से पहले हमें टू लगाना है, ये नियम है। तो अब जो हमारे पास नॉट है वो उस टू से भी पहले लगेगा। तो उत्तर क्या होगा? आई रिक्वेस्टेड हिम, डू चला गया, नॉट टू स्मोक और हेयर को हम बदल देते हैं देयर में। I said to him, look at the picture. मैंने उसे कहा, तस्वीर की तरफ देखो। अब इस सेंटेंस में आप देखें कि ये बात क्लियर नहीं हो पा रही है कि ये सेंटेंस एक रिक्वेस्ट है या एक ऑर्डर है। तो इस सिचुएशन में जब हमें क्लियर ना हो तो हम रिपोर्टिंग वर्ब को आस्क्ड में भी बदल सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे? आई आस्क्ड हिम। अब लुक एट द पिक्चर में हमारे पास सबसे पहले लुक है जो कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और नियमानुसार हमें उससे पहले टू लगाकर सेंटेंस को जोड़ना है। तो उत्तर हमारा क्या हुआ? आई आस्क्ड हिम टू लुक एट द पिक्चर। ही सेड टू हिज फ्रेंड, प्लीज लेंड मी योर बुक। उसने अपने दोस्त से कहा, कृपया मुझे अपनी किताब उधार दे दो। अब देखिए सेंटेंस इंपेरेटिव है और ये जो वर्ड प्लीज आया है ये हमें बता रहा है कि सेंटेंस में रिक्वेस्ट है। तो हमारी रिपोर्टिंग वर्ब बदल जाएगी रिक्वेस्टेड में। ही रिक्वेस्टेड हिज फ्रेंड। अब अगेन रिपोर्टेड स्पीच का पहला अक्षर लेंड है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उससे पहले हमें टू लगाना है सेंटेंस को जोड़ने के लिए। अब हमारे पास दो प्रोनाउन है, एक मी और एक योर। तो मी जो है फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, बोलने वाले के अनुसार बदलेगा। बोलने वाला है ही, तो बुक किसे चाहिए? उसे चाहिए, ही को चाहिए, तो उसे मीन्स हिम। और दूसरा है योर बुक, तुम्हारी किताब। सेकंड पर्सन के प्रोनाउन सुनने वाले के अनुसार बदलेंगे। सुनने वाला यहाँ हिज फ्रेंड यानी कि वो लड़का है, तो किसकी बुक हुई? उसकी बुक। तो सेंटेंस हुआ ही रिक्वेस्टेड हिज फ्रेंड टू लेंड हिम हिज बुक। I said to her, let us sit in the sun. मैंने उसे कहा, चलो धूप में बैठते हैं। देखिए ये सेंटेंस एक प्रोपोजल है, एक
सजेशन है धूप में बैठने का, तो हम यहाँ रिपोर्टिंग वर्ब को प्रोपोज्ड या फिर सजेस्टेड में बदल देंगे। और ये एकमात्र ऐसी रिपोर्टिंग वर्ब है जिसके साथ में टू भी लगेगा, यानी कि आई प्रोपोज्ड टू भी होगा और सजेस्टेड टू भी। आई प्रोपोज्ड टू हर। अब ये रिपोर्टिंग वर्ब के बाद हमें यहाँ जो कनेक्टर है वो दैट का प्रयोग करना है। लेट वाला वाक्य हमारा दैट से जोड़ा जाएगा और लेट की जगह पर, यानी कि लेट चला जाएगा, उसकी जगह हमें सेंटेंस में शुड का यूज करना है। अब लेट अस, यानी कि धूप में कौन बैठेगा? हम बैठेंगे। मैं उस लड़की से बोल रहा हूं, तो धूप में बैठने वाले हम हो गए। हम मीन्स वी, और लेट की जगह पे आ गया शुड, और शुड के बाद सिट यानी कि फर्स्ट फॉर्म चेंज नहीं होगी क्योंकि शुड एक मॉडल है। तो सेंटेंस हुआ आई प्रोपोज टू हर दैट वी शुड सिट इन द सन। आई सेड मे आवर टीचर लिव लॉन्ग। मैंने कहा हमारे अध्यापक की उम्र लंबी हो। इस सेंटेंस में बोली गई ये बात एक इच्छा, एक विश को दर्शाती है, तो इसीलिए इस सेंटेंस की रिपोर्टिंग वर्ब विश्ड में बदल जाएगी। अब विश्ड वाला वो जो सेंटेंस होगा उसे हम दैट से जोड़ेंगे। अब हमारे पास है आवर टीचर लिव लॉन्ग। हमारा जो सब्जेक्ट है वो है आवर टीचर। सेंटेंस के शुरू में जो मे आया है, जब हम उसे बदलेंगे तो वो माइट में चेंज होगा, लेकिन वो सब्जेक्ट के बाद जाएगा। अब तो इट मीन्स आई विश्ड दैट आवर टीचर माइट लिव लॉन्ग। माइट के बाद लिव फर्स्ट फॉर्म है और वो फर्स्ट ही रहेगी क्योंकि मे और माइट दोनों मॉडल्स हैं। मॉडल्स के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चेंज नहीं होगी। तो उत्तर हुआ आई विश्ड दैट आवर टीचर माइट लिव लॉन्ग। The old man said, alas, my only son is dead. बूढ़े ने कहा, हाय, मेरा इकलौता लड़का अब नहीं रहा। तो इस सेंटेंस में हम देखेंगे कि ये जो वर्ड है अलास, ये एक सडन एक्सप्रेशन ऑफ ग्रीफ को दर्शा रहा है। वो बूढ़ा बहुत दुखी है कि उसका एकमात्र लड़का अब नहीं रहा। सेंटेंस में अलास के बाद साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन है, तो ये सेंटेंस एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में रिपोर्टिंग वर्ब को वाक्य के भाव के अनुसार बदला जाएगा। अब बूढ़ा बहुत दुखी है, तो रिपोर्टिंग वर्ब दुख के अनुसार सेंटेंस में रिपोर्टिंग वर्ब क्या होगी? द ओल्ड मैन एक्सक्लेम्ड विद सॉरो। यहां तक हो गया। अब ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को हम दैट से जोड़ते हैं, तो सेंटेंस हुआ द ओल्ड मैन एक्सक्लेम्ड विद सॉरो दैट। अब वो लड़का था किसका? ये माई कौन है? माई वो स्पीकर है, वो बूढ़ा है। तो बूढ़े का लड़का इट मीन्स उसका लड़का, यानी कि हिज सन। अब हम इज को बदल देंगे वाज में, तो सेंटेंस हुआ द ओल्ड मैन एक्सक्लेम्ड विद सॉरो दैट हिज ओनली सन वाज डेड। He said, what a beautiful sight. उसने कहा कितना सुंदर दृश्य है। देखिए सेंटेंस के शुरू में what है, लेकिन ये कोई प्रश्न नहीं है। सेंटेंस के आखिर में साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन है, जो ये दर्शा रहा है कि ये एक सडन एक्सप्रेशन है। मगर कैसा सडन एक्सप्रेशन? कैसा? हैरानी का, कि कितना सुंदर दृश्य है, यानी कि बहुत सुंदर दृश्य है। तो ध्यान दें कि व्हाट और हाउ से शुरू होने वाले सेंटेंसेस में हमें अलग से वेरी का प्रयोग करना पड़ता है। अब आते हैं हम अपने सेंटेंस पर।
सेंटेंस में दर्शाया गया है एक आश्चर्य, एक हैरानी। व्हाट अ ब्यूटीफुल साइट, कितना सुंदर दृश्य है। तो अब हम हैरानी के हिसाब से रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करेंगे वंडर या फिर सरप्राइज में। तो रिपोर्टिंग वर्ब होगी एक्सक्लेम्ड विद वंडर और सरप्राइज। अब क्योंकि सेंटेंस हमारा एक्सक्लेमेटरी है तो हम इसे दैट से जोड़ेंगे। अब आती है सबसे मेन बात। अब ये जो सेंटेंस में ये ब्यूटीफुल साइट है, ये क्या है? न ही न शी, तो हम इसे कहेंगे ये क्या है? इट है। अब हम इस सेंटेंस को जब बोलते हैं तो प्रेजेंट में मानकर चल रहे हैं कि कितना सुंदर दृश्य है। तो अब हम जब इसे चेंज करेंगे तो सेंटेंस को हम पास्ट में यानी कि वाज का यूज करेंगे। तो सेंटेंस में अभी तक क्या हुआ? ही एक्सक्लेम्ड विद वंडर सरप्राइज दैट इट वाज। अब जो कहा था कि हाउ और व्हाट वाले सेंटेंस में वेरी का यूज होगा, तो सेंटेंस हुआ ही एक्सक्लेम्ड विद वंडर दैट इट वाज ए वेरी ब्यूटीफुल पिक्चर। इसे हम एक दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं कि ही एक्सक्लेम्ड विद वंडर या फिर सरप्राइज दैट द पिक्चर वाज वेरी ब्यूटीफुल। तो इन वर्ड्स वाले सेंटेंसेस को दो तरीकों से किया जा सकता है और दोनों के दोनों सेंटेंसेस बिल्कुल सही होंगे। तो इस वीडियो में सिर्फ उन्हीं सेंटेंसेस को लिया गया है जो पिछले 5-6 सालों में बोर्ड परीक्षा में आ चुके हैं। ये कुछ मेन सेंटेंसेस थे जो बार बार रिपीट होते हैं। इसके अलावा आप सभी टेंस चेंजेस, एडवर्ब चेंजेस और प्रोनाउन चेंज को एक बार ज़रूर ध्यान से पढ़ें ताकि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन को आप अच्छी तरह से समझ सकें और परीक्षा में हल कर पाएं। तो मिलते हैं अपने नए वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे, गुड बाय।